ईद के दिन जनरल बाजवा पर नया बम फट चुका है। साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा ने क्या कर दिया, आपका खून खौल उठेगा। और आप ये देखिए कि किस तरह नवाज शरीफ भी सब में इन्वॉल्व हैं और कमर जावेद बाजवा के लिए अब सख्त तरीन सजा बल्कि कोर्ट मार्शल की बात क्यों हो रही है। भारत के साथ रिश्तों को लेकर अपनी आखिरी इच्छा भी बता दी। जनरल बाजवा ने एक बार फिर कहा कि वो भारत और पाकिस्तान के बीच बेहतर रिश्ते चाहते हैं। हैरानी तब हुई जब बाजवा ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्ते इतने अच्छे होने चाहिए कि दोनों ही देशों के नागरिकों को ऑन अराइवल वीजा की सुविधा मिले। कि बाजवा ने ये कहा कि हमारी फौज तो लड़ने काबिल नहीं है, हमारे टैंक नहीं चल सकते, जहाज टैंक हमारे बेकार हैं, हमारे पास सहूलतें नहीं है और जो ट्रूप्स हैं उनको मोबिलाइज नहीं कर सकते, हमारे पास रकम नहीं है। खासतौर पे इमरान खान साहब का ये मौक़िफ़ था कि मैं किसी सूरत भी भारत के साथ तब तक बात नहीं करूंगा जब तक कि भारत कश्मीरियों को उनका जो जुदागाना स्टेटस है, जो आर्टिकल 370 रिवोक किया गया है, वो उनको वापस नहीं दे देता। जबकि जनरल बाजवा का मौक़िफ़ इसमें मुख्तलिफ था। कश्मीर फरोशी और पाकिस्तान की फौज की सलाहियतों के ऊपर यह कहने के ऊपर कि मेरा जो सरहद पे जवान खड़ा है वो इस काबिल नहीं है। क्यों नहीं इस काबिल? वो अपना सीना आगे करता है, आप उसकी तौहीन कर रहे हैं। वो रेड लाइन जनरल बाजवा ने क्रॉस किया, किसी और ने नहीं किया। मोदी के दौरे को प्लान कर रहे थे जबकि मकबूजा वादी में मोदी जुल्म के पहाड़ तोड़ रहा था। अगस्त 5 का इल्लीगल मूव और वो हो रहा था। बाजवा साहब उस टाइम पे उसका दौरा प्लान कर रहे थे अमित शाह के साथ मिलकर। खुदा का खौफ करें। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तानी स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, बाजवा की पोल खुल गई है और कैसे बाजवा ने पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान के अवाम के साथ गद्दारी की, उसकी पोल पूरी दुनिया के सामने खुल गई है। दोस्तों, दरअसल पाकिस्तान में अब इस बात पे डिबेट हो रहा है कि कैसे जब बाजवा पाकिस्तान के आर्मी चीफ थे तब उनकी दोस्ती जो है वो भारत के NSA अजीत डोवाल और हमारे जो गृह मंत्री हैं और जो नरेंद्र मोदी जी हैं उनके साथ थी। और क्यों जो नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो कश्मीर में आर्टिकल 370 और आर्टिकल 370 हटाने के बाद भी वो पाकिस्तान आ रहे थे और बाजवा जो है वो उनका पूर्ण समर्थन कर रहे थे। दोस्तों, इससे एक तो बात बिल्कुल साफ हो गई है कि पाकिस्तानी आर्मी जो है वो पैसे के लिए या फिर कुछ और चीज़ों के लिए इस हद तक गिर गई है कि वो अपने सबसे बड़े दुश्मन देश के साथ गद्दारी कर रही है। और ये दिखाता है कि जो बाजवा जो कुछ भी उस टाइम पे भारत को ललकारता था, ये सिर्फ और सिर्फ अपनी आवाम को पागल बनाता था और ये दिखाने की कोशिश करता था कि हम भारत के जो हैं वो बहुत ज़्यादा जो है वो खिलाफ हैं। लेकिन जो उसके कारनामे थे वो कहीं ना कहीं रॉ का काम कर रहा था। दोस्तों, अभी आपको पता होगा कि इमरान खान पे भी कुछ दिन पहले यही आरोप लगा था कि इमरान खान जो है वो रॉ का काम कर रहा है। तो चलिए वीडियो में चलते हैं और देखते हैं कि इस बयान के आने के बाद पूरे पाकिस्तान में कैसे हड़कंप मच गई है और पाकिस्तानी मीडिया इसके बारे में क्या बात कर रही है। साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा ने क्या कर दिया, आपका खून खौल उठेगा। और आप ये देखिए कि किस तरह नवाज शरीफ भी सब में इन्वॉल्व हैं और कमर जावेद बाजवा के लिए अब सख्त तरीन सजा बल्कि कोर्ट मार्शल की बात क्यों हो रही है। वो लोग जो उनसे मिलते रहे जाकर, वो लोग जो इस सब के ऐनी शाहिद हैं, अब वो बता रहे हैं कि ये तो कोई आर्मी चीफ भी करे तो उसका कोर्ट मार्शल बनता है। ये हो ही नहीं सकता, नॉर्मली ऐसा सोचा भी नहीं जा सकता कि कोई आर्मी चीफ अपनी ही फौज के हवाले से कर सकता है। कि बाजवा ने ये कहा कि हमारी फौज तो लड़ने काबिल नहीं है, हमारे टैंक नहीं चल सकते, जहाज टैंक हमारे बेकार हैं, हमारे पास सहूलतें नहीं है और जो ट्रूप्स हैं उनको मोबिलाइज नहीं कर सकते, हमारे पास रकम नहीं है। तो नसीम ज़ारा साहबा ने कहा कि ये बातें पहले तो मैं वैसे करती थी, यानी चंद लोगों में या बंद कमरों में, लेकिन अब वक्त है कि हम ओपन करें, क्योंकि ऐसा नॉर्मली कोई आर्मी चीफ कैसे कह सकता है अपनी फौज के बारे में जिसने इतनी कुर्बानियां दी हो, जिस फौज ने जो शहादतें दे रही हो, जिसने भारत को नाको चने चबाए हो, हराया हो, एयरफोर्स ने उनका जहाज गिराया, तो उसके बारे में वो कहे अपनी फौज के बारे में इस तरह की बात करे, इसका तो कोर्ट मार्शल होना चाहिए। कम से कम 2 दफा नसीम ज़ारा साहब ने ये बात की है। हामिद मीर साहब कहते हैं कि बाजवा ने कश्मीर का सौदा किया और फिर नसीम ज़ारा साहब से पूछते हैं कि मैंने क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किया, तो नसीम ज़ारा साहब कहते हैं सौदा, कहते हैं जी हाँ, कश्मीर का सौदा किया बाजवा ने। अब इस सब में लोग ये कह रहे हैं, इस वक्त सोशल मीडिया में सबसे ज्यादा क्लिप शेयर हो रहा है कि इमरान खान ने सही मीर जाफर कहा था कि सीज फायर के बाद बाजवा ने मोदी को दावत दी
सीज फायर के बाद बाजवा ने मोदी को पाकिस्तान आने की दावत दे दी। फॉरेन ऑफिस को जब पता चला, उसको पता ही नहीं था इस बात का, तो उन्होंने शाह महमूद कुरैशी को बताया कि ये क्या हो रहा है। तो शाह महमूद कुरैशी भागे भागे गए उस वक्त प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के पास और जाकर बताया कि ये क्या हो रहा है, कि मोदी को दावत भी दे दी हुई है। आपको पता है इस बात का? इमरान खान साहब ने कहा हाँ बात तो कुछ कर रहे थे, फैज और बाजवा मेरे पास आए थे कि जी इस तरह कुछ है और अजीत डोवल से के साथ बातचीत चल रही है कि, लेकिन मोदी आ रहा है ये तो मुझे नहीं पता। इन्होंने कब दावत दे दी मोदी को? मोदी कब आ रहा है? प्राइम मिनिस्टर को नहीं पता, फॉरेन ऑफिस को नहीं पता, मोदी आ रहा है, ये कैसे हो सकता है? तो फिर इमरान खान साहब ने फैज़ हमीद को भी बुलाया, जनरल बाजवा को बुलाया और कहा कि जी ये आप फॉरेन ऑफिस को तो बताते हैं, आपने बाजवा को दावत दे दी है, क्या हो रहा है? तो इनको फिर ऑन बोर्ड लें, इनको ब्रीफ तो करें क्या चल रहा है, कि टैंक चलने के काबिल नहीं है, ट्रूप्स की मूवमेंट के पैसे नहीं हैं। तो नसीम ज़ारा साहब कहती हैं नॉर्मली ऐसे आर्मी चीफ का कोर्ट मार्शल हो जाना चाहिए। मुझे कहना पड़ेगा, पहले बंद कमरों में मैं कहती थी, लेकिन अब ओपन में कहना पड़ रहा है और कहना होगा कि ये तो कोर्ट मार्शल होना चाहिए, जो कुछ उसने अपनी फौज के बारे में कह दिया। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूं कि आरिफ हमीद भट्टी साहब ने जनरल बाजवा को कहा, क्योंकि जनरल बाजवा का सहाफियों को लेकर रवैया बड़ा अजीब सा खुश्क था और वो सहाफियों को दबाते थे, कभी इसको कभी इसको कभी इसको, मार भी पड़वा देते थे, आपको पता है सहाफियों को। अभी वो मानते हैं इस बात को कि मैंने फलां सहाफी के साथ ये करवाया, फलां के साथ थोड़ा ज्यादा हो गया, फलां के साथ थोड़ा कम हो गया। तो ये जनरल बाजवा सहाफियों पे दबाव डालते थे। आरिफ हमीद भट्टी साहब ने कहा कि जी आप हम सबको ही मार दें एक ही दफा, सहाफियों को, बाजवा साहब, तो पाकिस्तान के सारे मसाइल हमारी वजह से हैं, पाकिस्तान के सारे मसाइल हल हो जाएंगे। तो जनरल बाजवा ने मजाक में कहा कि यहाँ चैम्बर की हम गैस छोड़ते हैं इस कमरे के अंदर बाहर जाके, तो आप सारे खत्म हो जाएंगे, तो पाकिस्तान के मसाइल खत्म हो जाएंगे। तो इस किस्म की जनरल बाजवा ने बात की थी, लेकिन वो मजाक में बात हुई थी। लेकिन जो संजीदा बातें हुई थी वो मैं आपको बता देता हूं, जिसपे कुछ सहाफी बड़ा बोले भी थे। मैंने खुद 4 सवालात इन 2 मुलाकातों में मुझे याद हैं जो मैंने पूछे थे। अभी मैंने इन मुलाकातों के अंदर शामिल 2 मुख्तलिफ लोगों से बात की जो लोग लिख रहे थे, क्योंकि मैंने भी इसको लिखा था, वो नोट्स मुझे मिल जाएंगे। अब क्योंकि हामिद मीर साहब ने ये पंडोरा खोल दिया है तो इसके हकायक सामने आने चाहिए। इससे पहले हम लोग क्योंकि बाउंड थे और हम ये बात नहीं बता रहे थे, अपने एनालिसिस इसकी बुनियाद पे हम कर रहे थे, लेकिन अब क्योंकि इसको रिपोर्ट कर दिया हामिद मीर साहब ने, तो फिर हमारा भी हक है, हम सारे भी इसको रिपोर्ट करेंगे। उन्होंने इसको शुरू कर दिया। जनरल बाजवा हमें सहाफियों को यह समझा रहे थे कि कश्मीर को छोड़कर पाकिस्तान को भारत के साथ नेगोशिएशंस करनी चाहिए और मुज़ाकरात में आगे बढ़ना चाहिए। अभी कश्मीर का नाम लेना बेशक छोड़ दें। इस पे मैंने एक सवाल किया था कि 70 साल हमने पाकिस्तान की कौम को यह कहा कि हम कश्मीर को लेंगे और छीन कर लेंगे, और एक हमने चूरन कौम को बेचा है 70 साल तक एस्टेब्लिशमेंट ने। तो बाजवा साहब अब जाके लोगों को हम क्या बताएं कि वो सारा झूठ था, ये अब नया बयानिया आपने दे दिया। इस किस्म का मैंने उनसे सवाल किया, मुझे याद है। तो इस पे बाजवा साहब ने कहा कि एक डिबेट तो शुरू की जा सकती है। जनरल बाजवा साहब ने 2021 में जब मुलाकात हुई थी तो नवाज शरीफ साहब की तारीफें की थी उस मुलाकात में। तो मुझे उस पर बड़ी हैरत हुई थी कि फौज के अंदर नवाज शरीफ के बारे में जज्बात कुछ और हैं, जनरल बाजवा नवाज शरीफ के बारे में कुछ और सोचते हैं और किसी और तरीके से बात करते हैं, और नवाज शरीफ फौज के बारे में किसी और तरह के स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। तो इसका मतलब क्या लिया जाए? ये बात कुछ हमें हजम नहीं हो रही थी उस वक्त। बल्कि जब हम वक्फे में बाहर गए तो हम आपस में ये बात कर रहे थे कि हमारे जर्नैल तो हमें डरा रहे हैं और इस किस्म के कमजोर स्टेटमेंट हमारे जर्नैल कैसे दे सकते हैं।